नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद की जनता अपने घर से बाहर निकल रही है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। तो छत्तीसगढ़ की कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट पर इस वक्त मतदान चल रहा है और लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और लोगों की कोशिश यही है कि इतने धूप निकले, क्योंकि गर्मी का वक्त है और मौसम भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बन रहा है। इस बार मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है पहले फेज में, इसको भी एक कारण माना जा रहा है। तो यही वजह है कि सुबह सुबह ही लोग भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं अपना काम बाद में करेंगी घर जाकर, लेकिन सुबह सुबह कतार में लग गई हैं, क्योंकि सबसे जरूरी ये देखिए एक दिलचस्प तस्वीर। ये दुल्हन बनने वाली है, लेकिन उससे पहले अपने मत का प्रयोग करने पहुंची है और ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती हैं, लोगों को प्रेरित करती हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आज आपका दिन है और ये आपका अधिकार है। वहीं कांकेर में एक दुल्हन ने आज लोकतंत्र के महापर्व की अहमियत को समझते हुए मतदान किया है। वर्षा का कहना है कि एक एक वोट का महत्व है, क्योंकि इसी से देश में एक अच्छी सरकार बनती है और यही वजह है कि वो पहुंच गई हैं अपनी शादी से पहले अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो बिल्कुल ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं और ये तस्वीरें प्रेरणादायक भी हैं, प्रोत्साहित भी करती हैं उनके लिए जो थोड़ा लापरवाही दिखाते हैं, आलस में आ जाते हैं और अपने घरों से नहीं निकलते। हम भी यही अपील करते हैं कि अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और ये वोट मैं मोदी जी को करती हूँ, क्योंकि वो राष्ट्रीय हित के कल्याण के लिए जिस तरह से सोचते हैं और एक नेता के रूप में नहीं, पूरे परिवार के रूप में हमको जानते हैं। ये वोट मेरे को मोदी जी को और भोजराज जाता है। तो बिल्कुल देखिए ये दुल्हन बनने वाली हैं, लेकिन उससे पहले अपना दायित्व इन्होंने निभाया और अपने मताधिकार का प्रयोग करने वो पोलिंग बूथ पर पहुंची और इसी तरीके से तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें सुबह से ही लगातार जारी हैं। चाहे बुजुर्गों की बात कर ली जाए, महिलाओं का उत्साह भी चरम पर दिख रहा है और फर्स्ट टाइम वोटर्स खासकर अलग अलग मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर मतदान जारी है, वहीं पर मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। तो बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी एक कारण है और शादियों का सीजन भी चल रहा है। इसको भी एक बड़ी वजह चुनाव आयोग की तरफ से माना गया है कि वोटिंग प्रतिशत जो घटा है पहले चरण में, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जहां पर जो लोग ऐसे परिवार से आते हैं कि जिनके घर में शादी है, उनको इस बार प्राथमिकता दी जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। पहले उनको वोटिंग कराया जा रहा है ताकि वो अपनी जो शादी है उनके घर में उसमें भी शरीक हो सके और मतदान भी कर सके। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। होशंगाबाद चलते अपने सहयोगी अजय दुबे के पास। अजय, 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, कैसा चल रहा है होशंगाबाद में मतदान? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व होशंगाबाद में भी लोग मना रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए माया नरोलिया हैं, राज्यसभा सांसद। 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव कैसे देख रही हैं? 6 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हैं, इस बार मतदान प्रतिशत पिछली जो 6 लोकसभा पर हुए उससे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जन जागरूकता जिला प्रशासन ने और हम कार्यकर्ताओं ने भी जागरूकता फैलाने का काम किया है। हम एक एक वोटर के घर गए हैं और उनसे निवेदन किया है कि भैया मोदी जी ने आपको राम राम पहुंचाई है, आप अपना वोट डालने जरूर जाएं। हम कई नर्मदापुरम सीट पर क्या चुनौती देख रही? कोई चुनौती नहीं। नर्मदापुरम सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रही है और रहेगी और है, और हमारा जो प्रत्याशी है किसान नेता हमारा भैया दर्शन सिंह चौधरी जी, पिछले संसदीय क्षेत्र ने जो रिकॉर्ड कायम किया था राव उदय प्रताप सिंह जी से, उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे। ये पूरी जवाबदारी और पूरे विश्वास के साथ। जो मतदाता अपने घरों में हैं, अभी निकले नहीं हैं वोटिंग के लिए, उनसे कोई अपील?
जो मतदाता निकले नहीं है हम उनको निकाल कर लेकर आएंगे, उनसे अपील करेंगे। और मैं आप मीडिया के बंधुओं का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग इतनी जन जागरूकता फैला रहे हैं और आपके माध्यम हमारे से साथ ये संदेश देना चाहती हूँ आम जनता को कि आप वोट डालने जरूर आए। हमारे साथ दूल्हे हैं जो शादी होने वाली है और सीधे आए हैं यहाँ वोट डालने। पहले मतदान करने? हाँ, पहले मतदान जरूर है। हाँ, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में? मेरे कोई मुद्दे नहीं, अच्छी गवर्नमेंट है, इतने सालों से सारे मुद्दे सोल्व हो ही रहे हैं, कोई भी अब वोट करने आए हैं, क्या सोच के आए हैं? नर्मदापुरम के विकास की बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने वोट किया? अभी नहीं किया है वोट मैंने। अभी करेंगे? करेंगे, करने आए हैं। हाँ। क्या मन में है, क्या कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे तो मेरे कुछ भी नहीं है, बीजेपी लाना है, इसलिए एक अच्छे नेता के लिए वोट जरूरी है। अच्छी सरकार के अच्छी लिए वोट गवर्नमेंट। करना। उनके लिए क्या अपील करेंगे जो घरों में, क्योंकि आपकी शादी है इसके बाद भी आप वोटिंग करने आए हैं, तो उनको क्या अपील करेंगे जो लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचते हैं? मेरा वो कहना है कि सभी लोगों को वोट देना जरूरी है, उसके बाद जो भी रस्में हैं वो करें, शादी हो या जो भी कार्यक्रम हो, पहले वोट जरूर दें। घर से वोट जरूरी है। मैम ये बताइए क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार चुनाव में? हमारे तो मुद्दे यही हैं कि सरकार कर्मचारियों पर भी ध्यान दे, जो भी सरकार बने वो पुरानी पेंशन लागू करे, क्योंकि सामाजिक विकास के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए बुढ़ापे का सहारा पेंशन ही होती है और ओल्ड पेंशन अति आवश्यक है। दूसरा, मैं अभी शादियां अत्यधिक हैं जिसके कारण लोग शादियों में यहाँ वहाँ गए हुए हैं, तो मैं उन सभी से अपील करूंगी कि पहले मतदान करें, उसके बाद ही शादी समारोह में शामिल हों, ताकि हमारे लोकतंत्र के महापर्व में रिकॉर्ड बन सके और अधिकतम वोटिंग हो सके। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्यों आपने पहली बार वोट किया है? जी पहली बार है। कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है। अच्छा, क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? विकास के क्या जहन में था? कैसी सरकार, कैसा नेता चुनना चाह रहे हैं? जी, नेता तो मोदी जी सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी सरकार बीजेपी की है, और वो जो सभी स्टूडेंट्स के लिए और सब चीज के लिए कर रही है, विकास के लिए, और आप लोग का एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत कुछ। कौन से मुद्दे आपको अच्छे लगे जो सरकार कर रही है, या कौन से मुद्दे आपके जहन में जिन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? ये एजुकेशन सेक्टर के लिए और विकास के लिए, देश में जो विकास हो रहा है बहुत रफ्तार से हो रहा है, मोदी जी की गारंटी है। एजुकेशन में क्या चाहते हैं? क्या एजुकेशन में तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे चल के जो मोदी जी की जो गारंटी है उनके हिसाब से और अच्छा ही होगा। मोदी जी कौन सा काम अच्छा लग रहा है जो अभी युवाओं के लिए सरकार कर रही है? कौन से काम? जी, युवाओं के लिए जो नौकरी रोजगार ला रही है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बेहद साफ तौर पर है, और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या जहन में है, किन मुद्दों को लेकर वोट मतदान करेंगे आज? हम विकास के मुद्दे को लेकर वोट करना चाहेंगे, और अभी चौतरफा विकास मोदी जी की गारंटी में हो ही रहा है। महिला वर्ग लाभान्वित है, किसान वर्ग लाभान्वित है। आप लोग सड़कों पर चलती हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं? सुरक्षित महसूस हम महिला वर्ग अजय, मैं कर आपके रहे पास हैं। एक मिनट लौट रही हूँ। वीडी शर्मा की कुछ तस्वीरें मिल रही हैं हमें, उनको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। वीडी शर्मा अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं। ये मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें हैं। खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां जो मतदान कर्मी हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि संभवतः यहां पर जानकारी आई थी कि इस बूथ पर पोलिंग लेट से शुरू हुई थी, और यही वजह है कि वीडी शर्मा खुद वहां पर पहुंचे हैं। मतदान कर्मियों से वो बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। 125 बूथ क्रमांक पे अजय, वोटिंग मशीन जो वोटिंग परसेंटेज आया हो तो वो भी बता दीजिएगा, अगर कुछ आया हो। 2 घंटे हो चुके हैं। अजय, आप सुन पा रहे हैं? जी, फिर सवाल करें। वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। वोटिंग परसेंटेज जी, कुछ जी, आया सवाल है क्या करें। आपके पास? देखिए, अभी तक जो मैं आपके वोटिंग पास लौट रही हूँ। प्रेरणा के पास चलते हैं, जहां पर डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल से वो बातचीत करेंगे। प्रेरणा। राजेंद्र शुक्ला जी से। सर, आज रीवा के लिए बहुत बड़ा दिन है, आप बताइएगा आज कितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मतदान केंद्र में आप देखिए कितने लोग इकट्ठे हैं अभी सुबह ही, और मतदान को लेकर उत्साह है। ये उत्साह वास्तव में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्षों में जिस प्रकार से उलझे हुए मामले सुलझाए और दुनिया में भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, गरीबों को एक और मोदी जी के दिल और दिमाग में उन्होंने स्थान बनाया। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करने से लेके, और मकान बनाना, और उज्ज्वला गैस देना, और अन्नपूर्णा अन्न योजना के माध्यम से जो काम हो रहे हैं उससे लोगों का भरोसा उनके प्रति बढ़ा है। इसलिए ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। जनार्दन मिश्रा जी हैट्रिक लगा पाएंगे? जनार्दन जी बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि वो मोदी जी के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने कई ट्रेनें चलाई रीवा में,
रेलवे लाइन का काम रीवा से सिंगरौली का चल रहा है। यही सारे कामों के लिए तो सांसद चुने जाते हैं जो। लेकिन प्रसिद्ध तो आप है विकास पुरुष के नाम से, और कहना यही है कि काम सारे राजेंद्र शुक्ला जी, जहां विकास की बात आती है कहते हैं राजेंद्र शुक्ला जी ने काम किया। नहीं, ये बात सही है कि बहुत से काम जो राज्य शासन के स्तर से होते हैं वो उसके लिए हम सब ने बहुत प्रयास किया है। और जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उसमें सांसद जी को कई बार मैंने बताया कि ये वाला काम को आप देखिए, और उन्होंने तत्काल उसको मंजूर कराया। तो दिल्ली में एक ईमानदार चरित्रवान सांसद होना बहुत जरूरी है। जनार्दन जी उसमें बिल्कुल फिट है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि राजेंद्र शुक्ला के डमी कैंडिडेट है जनार्दन मिश्रा, ऐसा है क्या? कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में ये भी पूछ लीजिएगा कि गारंटी किसकी गारंटी काम करेगी, क्योंकि गारंटी पर चुनाव है इस बार का। 10 वर्ष विधायक रहे, 5 साल। एक सवाल हमारी एंकर कर रही हैं कि किसकी गारंटी काम करेगी इस बार? इस बार मोदी जी की गारंटी काम करेगी। तो मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। सिर्फ देश के अंदर रहने वाले भारतीयों को भरोसा नहीं है, विदेशों में जो भारतीय रहते हैं उनको भी भरोसा है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जिनका ये कहना है कि रीवा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ फतेह हासिल करेगी। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, रीवा। तो राजेंद्र शुक्ला बोल रहे हैं कि चुनाव पूरी तरह से एक तरफा है। बिल्कुल, होशंगाबाद का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं, जहां से अजय दुबे जुड़े हैं। अजय, 2 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है वोटिंग की शुरुआत होते हुए, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज सामने आया है? देखिए, हम लोग होशंगाबाद में मौजूद हैं और जो निर्वाचन आयोग से हमारी बातचीत हो रही थी तो ये कह रहे थे कि 10% के करीब जो है अभी तक मतदान हुआ है। हालांकि जो सरकारी जो जिस पोर्टल के जरिए वो जानकारी देते हैं उस पर अपलोड अभी नहीं हुआ है, लेकिन 10% के करीब निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदान अब करीब हो चुका है। लेकिन हम वोटर्स से बात करेंगे कि जो लंबे समय से लाइन में खड़े हैं मतदान के लिए, क्या मुद्दे हैं होशंगाबाद के लिए, कौन से मुद्दे आपके जहन में हैं? आज मतदान कर रहे हैं, अभी मतदान करने जा रहे हैं। शहर की रोडें सही हो जाएं, आसपास की जो रोडें हैं वो सही हो जाएं। मेन मुद्दे तो वही हैं। रोड बहुत अच्छी नहीं है अपने होशंगाबाद क्षेत्र की, जिसमें होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जो रोडें हैं बहुत बुरी हालत में। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे फिर भी ठीक है, और एक यही है। और कौन से मुद्दे लगता है कि इन 10 सालों में जो नहीं हुए आपके, या आप चाहते हैं कि जब नया नेता चुनेंगे तो वो करे? अभी नए नेताजी के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आज? क्या है मन में, क्या मन में चल रहा है, क्या सोचकर वोट करेंगे? क्यों, कौन से मुद्दे? शहर का विकास से संबंधित मुद्दे रहेंगे हमारे, और मेन सड़कों का, जैसे भाई साहब ने कहा, आप लोग लोकल में भी सड़कें देखेंगे तो बहुत ही खराब है। खास तौर से आपको लामड़ी वाली रोड चले जाए, वो इतनी खराब है कि आप गाड़ी चला नहीं सकते वहाँ पर। तो ये मेन चीज़ सड़कों से रिलेटेड। आप पहली बार वोट कर रहे हैं क्या? लोकसभा के लिए पहली बार कर रहा हूँ, पिछली बार विधानसभा के लिए किया था। लोकसभा के लिए पहली बार कर रहे हैं। कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? जो डेवलपमेंट करे। आप युवा हैं, आपके जहन में क्या है, कैसी सरकार और कौन से मुद्दे हैं दिमाग में कि इन मुद्दों के लिए हम वोट कर रहे हैं? देखिए, एक ऑब्वियसली डेवलपमेंट का मुद्दा है। हाँ। बेहद साहब तक कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करें। आप मतदान करने आई हैं? जी। क्या मन में चल रहा है, कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करेंगे? जो भी सरकार अच्छा करे, सबके हित में करे, और अभी तक सब कुछ अच्छा करते ही आई है, बस वही है। जो अच्छा कर रही वही उन्हीं को मतदान करेंगे। जी। मैम, आप वोट करने आई हैं, क्या चल रहा है? शहर का विकास नर्मदापुरम का कुछ हुआ है या कुछ होना बाकी है? लग रहा है कि ये काम होना चाहिए। अभी तक तो होता आया है और आगे भी होना चाहिए। क्या कमी है, मतलब शहर में कहीं ऐसा लगता है कि ये समस्या है, ये दूर हो जानी चाहिए? अभी तक तो मुझे नहीं लगता। सफाई अच्छी बराबर सफाई नहीं हो पा रही है। कचरे के ढेर, जहाँ गाड़ी तो आ रही है बराबर, पर कचरा यहीं वहीं डला हुआ है। नगर पालिका पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पा रही है अच्छे से, बस यही है। और स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क भी अच्छी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक लगे रहते हैं, मार्केट में बहुत भीड़ हो जाती है। नर्मदापुरम संभागीय मुख्यालय, उस हिसाब से बस स्टैंड वगैरह का, बस स्टैंड अलग होना चाहिए। मार्केटिंग के लिए एक मार्केट अलग होना चाहिए, जहाँ सिर्फ मार्केट ही हो, ट्रैफिक ना हो। सब्जी मंडी, सब्जी बाजार अलग होना चाहिए, बस ये चाहते हैं। माँ नर्मदा है, नर्मदा की साफ सफाई होना चाहिए। नर्मदा जी की बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए नर्मदा जी को।
तक अभी उतनी साफ नहीं है जितनी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कितना ही लोग बाग को मना करो लेकिन वो नहीं मानते, गंदगी करते ही रहते हैं। साबुन से नहाना है, कपड़े फेंकना है, कागज पन्नी सब कुछ, दीपक भी अंदाजी में लगाते हैं। हाँ, सब कुछ लोग अपने अपने मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस बूथ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ महिलाओं की संख्या कम है। तो हम एक बार फिर से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप घर से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आज आपका दिन है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से गुंजन चौकसी जी हमारे साथ हैं। गुंजन जी, स्वागत है आपका। जावेद खान जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अजय चंद्राकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि राजनांदगांव सबसे हॉट सीट है और राजनांदगांव के बारे में, खासतौर पर भूपेश बघेल के बारे में मैंने जो पढ़ा, आप इसको बताइएगा और विस्तार से, कि मोतीलाल वोरा ने भी दुर्ग से जाकर राजनांदगांव से चुनाव लड़ा था और पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए तब वोरा पहली बार इस सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन दूसरे ही चुनाव में वो हार गए थे। ये तो है भूपेश बघेल के बारे में तथ्य। और जो दूसरा तथ्य है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे को लेकर है कि बीजेपी ने 99 के बाद किसी भी सांसद को यहां पर रिपीट नहीं किया, लेकिन इस बार संतोष पांडे को किया है। अजय चंद्राकर जी। या फिर मध्य प्रदेश, इवन मैं राजस्थान को भी शामिल करूंगा, तीनों का आंकड़ा यह कहता है, हाँ, 1996 से लेकर के 2014 तक, इतने वर्षों तक, मतलब 18 वर्षों तक, और उसके बाद 2014 से जो 2024 पहुंच गए, ये 10 साल। मैं पुराने जो नेता रहे उनको विस्मृत नहीं कर सकता, उनका भी लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, सिकंदर बख्त जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, आडवाणी जी हों। तो 18 साल तक 86% से 90% लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सफलता की रही, और यही 10 सालों में यही औसत बैठता है। तो ये 96 से लेकर के मतलब 28 साल, और इस दरमियान जो आप मोतीलाल वोरा जी का जिक्र किए, वो गए, पहला चुनाव जीते, हाँ, दूसरा चुनाव हारे। देखिए, यहां पर मूल बात है कि ये जो हम 96 से लेकर के 24 तक का जो विश्लेषण कर रहे हैं, यहां यह स्पष्ट होता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी संगठन के दृष्टिकोण से या अपने मुद्दों को कन्वीनेंट करने के मुद्दे में, कम्युनिकेट करने के विषय में, या फिर जनता का फेथ लोकसभा में बीजेपी को 86 से 90% सफलता 96 से दिलाई है। 2 पार्ट है, प्राय चर्चा होती मोदी जी का 14 से 24, लेकिन उसके पहले भी नींव के पत्थर में वाजपेयी जी से लेकर के अनेक लोग रहे हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट छत्तीसगढ़ में यही रहा है। मनु जी, ठीक है। गुंजन चौकसी जी के पास एक बार चलते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ी हैं। गुंजन चौकसी जी, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो सतना सीट बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और नारायण त्रिपाठी जो कभी आपके गढ़ में हुआ करते थे, अब वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें कितनी बड़ी चुनौती मानती है बीजेपी? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए जनता से अपील करना चाहूंगी कि अपने अपने घरों से निकलें, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और मतदान जरूर करें। आपको जो भी सरकार चुननी है वो जरूर चुने और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। अब देखिए, आपकी बात जो आपने बात पूछी है, यही फर्क शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो विकास है। आपने एक क्षेत्र की मुझसे बात पूछी, तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष पे काम नहीं करती, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे काम नहीं करती, ये पूर्ण विकास में यकीन रखती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास में यकीन रखती है। अगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने साथ क्या लेकर आते हैं, वो पिछले 10 वर्षों का इतिहास लेकर आते हैं, विकसित भारत का इतिहास, जहां उन्होंने विकास किया है, हर क्षेत्र में किया है, हर वर्ग के लिए किया है, युवाओं का कल्याण किया है, गरीबों का कल्याण किया है, महिला सशक्तिकरण का काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। और क्या साथ में लेकर आते हैं, वो आने वाले फ्यूचर का 25 वर्षों का विजन साथ में लेकर आते हैं, जिस विजन में वो विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, जिस विकसित भारत की परिकल्पना आपने और हम सबने की थी, जिस राम राज्य की संकल्पना आपने और हम सबने की थी, उसे साकार होता अगर हम देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी
कर रही है उसे, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, लेकिन गुंजन चौक से जी, सतना से सांसद गणेश सिंह विधानसभा चुनावों में हार चुके हैं और आपने फिर से उन पर भरोसा जताया है, तो कोई तो वजह होगी ना। कौन सी ऐसी बड़ी वजह है जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं कि सतना की सीट निकाल लेंगे गणेश सिंह? देखिए, ये व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये विचार सर्व पार्टी है। यहाँ हर एक बूथ पर काम हुआ है, हर एक कार्यकर्ता ने काम किया है, घर घर जाके प्रचार प्रसार किया है, जनता तक विकास के कार्य पहुंचाए हैं। और ये जो विश्वास हमें आ रहा है कि ये सीट निकाल लेंगे, ये विश्वास का आधार यही है कि जिस तरह पिछले 10 वर्षों में काम किया गया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम करके दिखाया है, जनता का जो विकास करके दिखाया है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है भारत की, अगर वो 11वें पैमाने से 5वें पैमाने पे आई है तो काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। अगर आज आपने सुना, महिलाएं अगर कह रही है कि हम सशक्त महसूस करते हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, मृणाल पंत जी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। मृणाल पंत जी, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि भरोसा है कहीं ना कहीं गणेश सिंह पर भारतीय जनता पार्टी को, और भरोसा होना लाजमी भी है क्योंकि 4 बार के सांसद भी रह चुके हैं, भले ही पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, लेकिन इसे कितनी बड़ी चुनौती आप गणेश सिंह को मान रहे हैं सिद्धार्थ कुशवाहा के सामने? जहां तक जनता के बीच में किसी उम्मीदवार की एक्सेप्टेबिलिटी का सवाल है, तो पिछले विधानसभा के चुनाव में हम देख चुके हैं कि श्री गणेश सिंह जी 4 बार सांसद रहने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी से विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको वापस एक बार फिर मौका क्यों दे दिया, जबकि कुछ महीने पूर्व ही जनता की अदालत में उनको दोषी करार दे दिया गया था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ सतना सीट पर वरन हर सीट पर जो पुराने सांसद प्रत्याशी थे, वो क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरे हैं। लेकिन इस बार तो राजाराम त्रिपाठी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उम्मीदगी है। माफ कीजिए, सुन नहीं पाया मैं। इस बार तो राजाराम त्रिपाठी जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे नेता आजकल आया राम गया राम के हैं, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपनी जगह है, और अंतिम स्थिति में किसी भी चुनाव में निर्णय मतदाता करता है, वो लोग नहीं करते जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि इनमें से कई सांसद अपनी सांसद निधि भी पूरी खर्च नहीं कर पाए। ठीक है मृणाल पंत जी, माफी के साथ रोक रही हूँ, छोटा सा ब्रेक लेना, चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, तो लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे और एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सभी को जागरूक कीजिए और आज के दिन का भरपूर फायदा उठाते हुए आज के दिन मत का प्रयोग जरूर कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि आपका एक वोट काफी मूल्यवान है और कवरेज हमारी लगातार जारी है।